बुरे तो हम जरा भी नहीं हैं, वो तो बस किसी किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। तमन्ना हो मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आऊंगा। महसूस करने की कोशिश करो, दूर होते हुए भी पास नजर आऊंगा। मेरा प्रेम भरा नमस्कार प्रिय साथियों को और दर्शकों को। आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेम संबंधों में या प्रेम विवाह में परेशानियां क्यों आती हैं। आप क्या उपाय कर सकते हैं ताकि इस रिश्ते को आप बचा सकें। हाल ही में जब निःशुल्क समस्या समाधान शिविर चलाया गया था, तब सबसे ज्यादा उभर कर कुछ समस्याओं में से एक समस्या प्रेम विवाह में आ रही दिक्कत की भी थी। जिन्हें कई सालों से रिश्ते हैं वो अचानक अब बदल गए हैं, किसी और से प्रेम कर बैठे हैं, प्यार में धोखा मिला है। तो कई लोगों की समस्या थी कि जिन्हें खो दिया है उन्हें फिर कैसे पा सकते हैं। यह समस्या सुनने में बहुत छोटी सी लगती है, पर जिन पर यह बीत रही है उनका दर्द समझना असंभव है। आज हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता है तो क्यों होता है और क्या उपाय किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र यह साफ साफ बताता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित होने पर जातक को प्रेम जीवन में धोखा या फिर रिश्ते टूटने का सामना करना पड़ता है। इसको रोका नहीं जा सकता। ऐसी ग्रहों की स्थिति के कारण प्रेम जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति परेशानी में इधर उधर भटकता रहता है। कई बार सामने वाला धोखा दे देता है, लेकिन जो आपकी कुंडली में ग्रह हैं वो साफ साफ बताते हैं कि आपका प्यार सफल होगा या नहीं होगा, आपका दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा। प्यार जो है, प्रेम जो है, यह आजकल का चलन है। कभी ना कभी किसी ना किसी को प्यार जरूर होगा। इससे मना नहीं किया जा सकता, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे आप अपने पिताजी को ले लीजिए, अपने दादाजी को ले लीजिए, अपने परदादाजी को ले लीजिए, अपनी माताजी दादी, किन्हीं को भी ले लीजिए। जिंदगी में प्रेम होना जरूरी है, अवश्य है। प्यार इंसान के जो कोमल भाव है उसको दर्शाता है और प्यार करना आसान है पर निभाना उतना ही ज्यादा कठिन है। हम प्यार जरूर कर लेते हैं पर कुछ समय के बाद में प्रेम संबंध में परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू कर देती हैं। तब समझ में नहीं आता हम किसकी मदद लें। कुछ लोगों की गलत सलाह से, गलत मशवरे से आपके प्रेम संबंध भी खराब हो जाते हैं और ये बहुत नाजुक समय है। दूसरों को सुनने से परेशानी खड़ी होती है, तो इस समय सही ज्योतिषी की सलाह लेना। यहां पर इस चीज पर थोड़ा गौर फरमाइएगा कि सही ज्योतिषी कोई बाबा नहीं, कोई ढोंगी नहीं, कोई वशीकरण स्पेशलिस्ट नहीं, ऐसे कोई भी नहीं, पर एक सच्चा और सटीक ज्योतिषी। सबसे पहले यहां पे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्रेम संबंध की संभावनाएं उत्पन्न कब होती हैं। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि कुंडली में क्या परिवर्तन होते हैं जिसके कारण प्रेम विवाह या तो फिर प्रेम उत्पन्न होने की संभावनाएं बनती हैं। तो ज्योतिष के नजरिए से जब आप देखेंगे तो आपको यह मालूम चलेगा कि विवाह की बात करें, प्रेम विवाह की बात करें, पारंपरिक विवाह की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो ग्रहों की युति इस बात का स्पष्ट संकेत देती है। आपकी विवाह योग्य आयु में कौन सी ग्रह स्थिति चल रही है वो ये संकेत देती है कि आपका प्यार यानी कि आपका प्रेम विवाह होगा, जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हीं से विवाह होगा, या फिर परिवार वाले आपके लिए कोई आपका पार्टनर चुनेंगे। जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि ये इंसान जो है जिनसे हम प्रेम करते हैं जीवन साथी बने, और इस वजह से कई बार उनकी बातों को उनके घर वाले मान भी लेते हैं, लेकिन कई बार उन्हें काफी विरोध का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि प्रेम करने के बावजूद भी जो रिश्ता बनना चाहिए था वो कभी नहीं बन पाए, जिससे कभी अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं तो अपने साथी और जीवन साथी नहीं बना पाते। हालांकि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपना प्यार पाने के लिए इतने प्रयास किए हैं, तमाम विरोध के बावजूद भी अपना प्रेम पाए हैं और उनसे शादी की है। अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये बात करते हैं कुंडली में ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियां स्पष्ट रूप से प्रेम विवाह की ओर इशारा करती है। कुंडली के सप्तम भाव को लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप और शादी यानी कि विवाह का भाव माना जाता है। कुंडली के पंचम भाव में और सप्तम भाव में परस्पर संबंध हो तो व्यक्ति के लिए प्रेम विवाह करना आसान बन जाता है।
कुंडली में विशेष रूप से 5th हाउस यानी कि पंचम भाव, एकादश यानी कि 11th हाउस, 7th हाउस, इसमें राहु और शुक्र की एक साथ उपस्थिति हो तो प्रेम विवाह का स्पष्ट संकेत मिलता है। कुछ यह भी मानना है, ऐसी मान्यताएं भी है, और उन मान्यताओं के अनुसार अगर आप देखें तो लग्न या फिर सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस और 1st हाउस, इसमें अगर मंगल और शुक्र की स्थिति भी सही है तो प्रेम विवाह की ओर यह भी इशारा करते हैं। शुक्र और चंद्रमा, इनका एक साथ होना, एक दूसरे पर दृष्टि होना या फिर गोचर करना, यह भी प्रेम विवाह का कारण बनता है। अब यह समझने की जरूरत है कि उपाय क्या होंगे, आप कैसे इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान जरूर होगा, बिना समाधान के कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। इस बात को समझने की कोशिश आपको करनी है। इसी बात को मानते हैं, समझते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र इन उपायों को करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे ही शादी हो तो ऐसा आपको करना जरूर चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आपका किसी के प्रति सच्चा प्यार है तो सामने वाला भी आपकी ही तरह सच्ची भावना रखता है। ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। वे लोग जो किसी को जबरदस्ती अपना बनाना चाहते हैं उनके लिए ये उपाय बिल्कुल काम नहीं करने वाले। आप कुछ भी कर लीजिए, एड़ी से चोटी का जोर लगा लीजिए, पर ये जो उपाय हैं ये सात्विक उपाय से कहते हैं तो ये कारगर सिद्ध नहीं होने वाले उस समय में। तो सबसे पहला उपाय, आप सब जानते हैं कृष्ण भगवान, तो उनके मंदिर में बांसुरी और पान अर्पण करने से प्यार की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति या तो फिर अगर नहीं हो सकता तो फोटो के सामने शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र की 3 माला, खास तौर पर माला जो है वो स्फटिक की माला हो, उससे आपको जाप करना है और 3 महीने तक लगातार हर गुरुवार को करना है और उसके बाद मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। यदि आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आप प्रेम करते हैं वो भी आपसे प्रेम करते हैं और जो रिश्ता है घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे, तो मां दुर्गा की पूजा करें, माता को लाल रंग की ध्वजा चढ़ाएं और प्यार में सफलता की मनोकामना मांगे। चौथा उपाय, शहद यानी कि हनी, इससे जो कि शिवरात्रि आने वाली है उस समय रुद्राभिषेक कीजिए। ऐसा करने पर चाहे कोई नजर में है या नहीं है, पर जो प्रेम आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। खास तौर पर यह उपाय उन लोगों के लिए भी है जो शीघ्र अतिशीघ्र शादी करना चाहते हैं, उम्र आ चुकी है पर सही जीवन साथी का चयन नहीं हो पा रहा। यहां पे इसका मतलब यह नहीं है कि प्रपोजल्स नहीं आते हैं पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसके लिए इस महाशिवरात्रि पर आपको यह जरूर करना चाहिए। 5वां उपाय, आप सबने सुना होगा कि सोमवार का व्रत करना चाहिए, 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से योग्य, सुंदर, सुशील और प्रेम करने वाला जीवन साथी आपको प्राप्त होता है और इसमें कोई संकोच नहीं है कि यह सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। अगर प्रेम विवाह में सफलता के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में प्राण प्रतिष्ठित असली गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको स्वयं अपने गले में धारण करना चाहिए। 7वां उपाय, ओपल या तो फिर हीरा। ओपल हो गया इसका सब्स्टिट्यूट और हीरा हो गया प्रेशियस स्टोन। यह धारण करने से प्रेम संबंधों की या तो फिर प्रेम संबंधों में विवाह तक पहुंचने में आपको सहायता मिलती है। ये शुक्र को बलवान करते हैं। फिर 8वां उपाय, प्रेमी और प्रेमिका में कोई एक मांगलिक है और प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो विवाह के लिए जल्द से जल्द विचार करें, नहीं तो मंगल दोष का निवारण आपको जरूर करना है। विवाह से पहले लाल वस्तुएं, जिनकी मांगलिक कुंडली है उन्हें लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। 9वां उपाय, सप्तमेश या सप्तम भाव में विराजमान ग्रह की शांति आपको जरूर करानी चाहिए और खास तौर पर अगर शनि है वहां पर तो ऐसे में बहुत बहुत जरूरी है कि आप शांति कराएं। 10वां उपाय, एक दूसरे को नुकीली कोई भी वस्तु, चाहे चाबी है, चाहे चाकू है, कैंची है, कोई ऐसा मेकअप ग्रूमिंग सेट है
ये आपको देने से बचना चाहिए है। ऐसा करने से संबंध खराब होने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। वहीं गिफ्ट में कभी भी काले रंग की कोई भी वस्तु एक दूसरे को आपको नहीं देनी चाहिए। इससे आपस में मतभेद उत्पन्न होंगे, दूरियां बढ़ेंगी। 12वां उपाय, जिनसे आप प्रेम करते हैं, यानी कि आपके प्रेमी हैं, आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, उनको हीरा भेंट करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। चाहे आप कोई डायमंड रिंग दीजिए, डायमंड छोटा सा पेंडेंट दे दीजिए, तो ये करने से हीरे के स्थान पर अगर हीरा नहीं हो पाता, ज्यादा एक्सपेंसिव है, समझ सकता हूं, हर इंसान नहीं दे सकता, तो ऐसे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर अमेरिकन डायमंड नाम की एक चीज आती है, अब वो गिफ्ट कीजिए। ऐसा करने से होगा क्या, आपके बीच में जो प्रेम है वो बढ़ेगा और जो विवाह की सिचुएशन है वो और स्ट्रांगली डेवलप होगी। बस यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, काला या तो फिर नीला, ये कलर का ना ही बॉक्स हो और ना ही साथ में जो आप चेन देने वाले हैं या फिर धागा है या फिर कोई भी ऐसे साथ में गिफ्ट देंगे वो काले या नीले रंग का बिल्कुल भी ना हो। 13वां उपाय, लाल, गुलाबी, पीले और सुनहरे पीले रंग की वस्तुओं को उपहार में देना सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। 14वां उपाय, कन्या यानी कि लड़की जो है वो अधिकतर अपने हाथों में हरी चूड़ियां या फिर हर गुरुवार को पीले और शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, तो बहुत ज्यादा उत्तम हो सकती है सिचुएशन आपके लिए। 15वां उपाय, लड़का जो है प्यार में अगर सफलता पाना चाहता है तो पन्ने की अंगूठी धारण जरूर करें। इससे जो प्रियतम है, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके मन में प्रबल आकर्षण बना रहेगा। 16वां उपाय, यहां पर युगल को शनिवार और अमावस्या के दिन नहीं मिलना चाहिए। इन दिनों में मिलने से आपस में किसी भी बात पर विवाद जो छिड़ेगा वो दूरियां ज्यादा बढ़ाने का काम करता है और एक दूसरे की कोई भी बात बुरी लग सकती है, तो ऐसे समय में प्रेम संबंधों में सफलता मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, यहां पर गिर जाती है। 17वां उपाय, यहां पर प्रयास करना चाहिए कि शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन आप जरूर मिलें। ऐसा करने से जिस शुक्रवार को पूर्णिमा हो वो दिन सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाएगा। इस दिन मिलने से जो प्रेम संबंध है उसमें अट्रैक्शन जो है वो और बढ़ता है। तो ऐसे होने से होगा क्या, चाहे मन के अंदर ये भाव उत्पन्न होने शुरू कर दिए हैं कि शादी अब शायद संभव नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे, खुद में अट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है, कहीं ना कहीं पे मन मुटाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस चीज को हटाने के लिए आकर्षण बढ़ाना पड़ेगा और वो ऐसे होगा। 18वां उपाय, जब भी हो सके सफेद वस्त्र धारण करके किसी भी धार्मिक स्थान पर लाल गुलाब और चमेली का इत्र आपको अर्पित करना चाहिए। अपने प्यार की सफलता के लिए सच्चे मन से आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए और निश्चय लेना चाहिए है, ऐसा करने से लाभ आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। 19वां उपाय की बात करें तो काम और आकर्षण बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, जो है ओम क्लीम नमः। 20वां उपाय, अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने मन में रख करके ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र से राधा कृष्ण की प्रतिमा या फिर तस्वीर या फिर मंदिर में जाकर के आपको 108 बार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। 21वां उपाय, हर शुक्रवार किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के उनकी प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए, उन्हें फूल, माला और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से अति शीघ्र ही प्रेम विवाह में आ रही हर अड़चन जो है वो दूर हो सकती है। प्रेम विवाह में अवश्य आपको इससे सफलता मिल सकती है। फिर नेक्स्ट उपाय, भगवान के ऐसे चित्र या फिर मूर्ति जो लाल या गुलाबी रंग के गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करके धूप, दीप, पुष्प, इत्र और मिठाई ये अर्पण करें, तो गुलाबी रंग के आसन पर बैठ करके चंदन की माला से हर रोज एक ही माला ओम हूम रीम सह कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। मंत्र जाप के बाद में भगवान को
शहद के छींटे अर्पित कीजिए, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। और अंतिम उपाय, जो प्रेम आप चाहते हैं उसके लिए भगवान श्री कृष्ण के राधा जी के साथ प्रेममय स्वरूप का ध्यान कीजिए। ऐसा करने से आशा करता हूं कि ये जो सटीक और अचूक उपाय हैं, ये वो उपाय हैं जो इन लोगों को बताए गए। इस उपाय को करने से जो उनको सक्सेस मिली, जो उनको फायदा हुआ, उसके बाद में ही ये उपाय आपके सामने लाया हूं। उपाय और भी बहुत है, पर अभी तक जो हमारी स्टडी के अंदर साफ उभर करके आया, जिस उपाय को करने से इंसान के लिए बेहतर हुआ है, जो सक्सेस मिली है, जो मन चाहा प्रेम चाहते थे वो मिला है, उस चीज को लेकर के, उन उपायों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। आशा यही करता हूं कि जिनको आप चाहते हैं वो भी आपको जरूर चाहें, जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं उनसे आपका विवाह भी जरूर हो। ये कोई वैलेंटाइन डे का प्रमोशन नहीं है। ये जो आप अपनी जिंदगी में प्रेम ढूंढ रहे हैं, ये जो स्ट्रगल देख रहे हैं, उसको एंड करने की एक कोशिश है। हर इंसान अपने जिंदगी में प्रेम जरूर चाहता है और होना भी चाहिए। तो ऐसे में जब किसी को कहने के लिए, जीवन साथी कहने के लिए मिलता है, तो अपने आप देखेंगे कि कितने बड़े बदलाव आपके स्वयं के अंदर आते हैं। चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप अपने अंदर इतने गंभीर परिवर्तन देखते हैं कि जिंदगी की और जो आपका दृष्टिकोण है वो भी बदल जाता है। आशा यही करता हूं कि आपका प्रेम बना रहे और जो आप प्रेम चाहते हैं वो भी आपको जरूर मिले। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जो हम प्रेम करते हैं जिनसे, उनसे हमारा प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।